हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है भगवत गीता सेशन में। जी माता जी। हम लोग शुरू करते हैं कीर्तन से थोड़ा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। तो आज हम देखेंगे भगवत गीता 2.47 श्लोका। श्लोक संख्या 2.47। ये है चैप्टर 2 भगवत गीता अध्याय 2 का समरी। तो इसमें पहले सेक्शन में अर्जुन का क्वेश्चंस है, दूसरे सेक्शन में भगवान भगवत गीता का ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। और थर्ड सेशन है जिसमें भगवान शरीर के रिलेटेड जो हमारा धर्म है, हम सब ये भौतिक जगत में एक एक शरीर लेके आए हैं, तो वो शरीर के हिसाब से हमारा एक धर्म होता है जिसको सकाम कर्म कहते हैं या कर्म कांड कहते हैं। तो भगवान उसके बारे में कहते हैं श्लोक संख्या 31 to 38। उसके बाद वाला सेशन है 39 to 53, जो मेनली डील करता है बुद्धि योग में। तो व्हाट इज बुद्धि योग? बुद्धि योग क्या होता है? जो सकाम कर्म का जो ऑपोजिट होता है। सकाम कर्म में क्या है? हम एक फल की इच्छा के लिए काम करते हैं। सकाम, काम यानी कि डिजायर। तो जब हम एक डिजायर, हम एक उद्देश्य से काम करते हैं, स्वार्थ से कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूं, उसको सकाम कर्म कहते हैं। तो आज हम देखेंगे दुनिया में हम लोग सब वही करते हैं। कोई भी चीज विदाउट उद्देश्य यानी विदाउट स्वार्थ कोई करता नहीं है। हम लोग नौकरी करते हैं या कुछ भी सेवा करते हैं, हमारे अंदर एक डिजायर है कि मुझे ये काम से मुझे क्या मिलेगा। सो दैट इज सकाम कर्म। नथिंग रॉन्ग विद दैट, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर वो कर्म का लेवल थोड़ा नीचे है। जो हम अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं उसका लेवल थोड़ा नीचे है। उसके ऊपर वाला लेवल है निष्काम कर्म योग, जिसमें हमें फल की कोई इच्छा नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये जो एटीट्यूड है निष्काम कर्म योग का, ये नेचुरली आता नहीं है। उसको हमको प्रैक्टिस करना है, साधना भक्ति से हमको निष्काम कर्म के लेवल में आना है। नेचुरली क्या आता है? एनिमलिस्टिक लाइफ। जानवर और हम में वैसे ज्यादा अंतर नहीं है। जानवर भी चार चीजें करते हैं। क्या चार चीजें? आहार, निद्रा, भाई, मैथुन। आहार, जब भूख लगती है जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। हम स्पून से खाते हैं या फॉक्स से खाते हैं, वो ऐसे खाते हैं, वो डिफरेंस है। बट
बेसिकली जानवर और हम सेम चीजें करते हैं, खाते हैं, भूख के लिए खाते हैं। निद्रा, जब नींद आती है सो जाते हैं, राइट। तो जानवर भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। मैथुन, जो सेक्स डिजायर है, मैथुन कहते हैं, वो भी जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। भय, अपने आप को, अपने आप की रक्षा करना। अगर आप एक चींटी को भी मारने की कोशिश करते तो वो भागता है। कोई भी जानवर अपने आप को, अपनी आप की रक्षा करता है, सेल्फ डिफेंस। एंड भय से, आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक सब देखोगे तो जंगल में हर कोई जानवर दूसरे जानवर से डरा हुआ रहता है। जो हिरन होता है उसको शेर से डर लगता है, या एवरी एनिमल दूसरे किसी एनिमल से डर, डर जो है नेचुरल है एनिमल वर्ल्ड में, और हम में भी है, हम में भी वो सेल्फ प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, अपने आप की रक्षा करना हम में भी है। तो ये चार चीजें जानवर और हम में है। तो हम कोई भी जो काम करते हैं उसमें हमारा कुछ बेनिफिट होता है, इसके लिए हम करते हैं। तो उसके ऊपर वाला लेवल है निष्काम कर्मयोग, तो उसके बारे में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो ये सेक्शन में वो है। और आज का जो श्लोक है, हमने लास्ट टाइम 2.46 तक किया था, आज हम 2.47 करेंगे। ये बहुत फेमस श्लोक है। ये श्लोक गीता का, अगर किसी को आप, बच्चा बच्चा भी ये श्लोक बोलता है, कंठस्थ है सबको। तो ये श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो इसका क्या मीनिंग है, ये स्लाइड में इंग्लिश में मैंने 4 बताया है। आई विल रीड द ट्रांसलेशन। तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो 4 पॉइंट है इसमें। एक तो भगवान कहते हैं तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। तो इसमें बात ये आता है कि कर्म क्या है। पहले तो हम ये समझे कि कर्म होता क्या है, राइट। तो इसके लिए मैं दूसरा ये स्लाइड दिखाती हूँ इसमें। तो अकॉर्डिंग टू गीता, भगवत गीता, एंड स्पेशली अकॉर्डिंग टू दिस श्लोका, जो परपोट अगर आप तात्पर्य पढ़ोगे प्रभुपाद का, तो इसमें लिखा है 3 टाइप के एक्शन, कर्म यानी कि एक्शन। 3 टाइप के एक्शन है। एक है कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म, राइट। अच्छा, कर्म, कर्म ये जो जो हम संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन मुश्किल होता है, क्योंकि संस्कृत इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इतना गहरा लैंग्वेज है। एक ही शब्द के 100 मीनिंग हो सकते हैं, पर अगर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करोगे तो उसका लिमिटेड हो जाता है। तो कर्म, एक्चुअली कर्म के भी बहुत मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग कर्म का ये है, एक्शन। एक्शन, एनी एक्ट, जो तुम एक्शन होता है उसको कर्म कहते हैं। दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि हमारा कर्तव्य कर्म, जैसे मैंने पिछले उस सेशन में बताया था, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो चारों वर्णों में, चारों आश्रम में एक एक कर्म बताया गया है शास्त्रों में। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बोलते हैं, जो बताया है कि ये आश्रम में ये करना चाहिए, ये वर्ण में ये करना चाहिए, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड।
तो जब आप उसके हिसाब से उसके मुताबिक कर्म करते, एक्शन करते हो, तो दैट इज कर्म, क्योंकि वो शास्त्रों में बताया गया है। जैसे अभी कोई वैश्य है, वैश्य का कर्म है गोरक्षा, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। तो जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, कोई किसान कृषि करता है, तो वो अकॉर्डिंग टू शास्त्र ही इज डूइंग हिज कर्मा, तो दैट इज करेक्ट। अच्छा, दूसरा है विकर्म। विकर्म है मनमाने ढंग से कुछ भी करना, जो आजकल हम लोग सब करते हैं। कौन शास्त्र पढ़ के उसके हिसाब से कर्म करता है? बहुत कम लोग हैं। मोस्टली अपने हिसाब से कर्म करते हैं। विकर्म है कि मुझे ये करना है, मेरा मन ये करता है तो मैं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम डूइंग इट, विकर्म है वो। तीसरा है अकर्म, जो हम अपना कर्म नहीं करते, कुछ नहीं करते, आलस्य में बैठे रहते हैं, दैट इज अकर्म, कर्म करना ही नहीं है। तो भगवान इसमें 4 पॉइंट कहते हैं ये श्लोक में। तो हम ये श्लोक को देखते हैं दोबारा। फर्स्ट है कर्मण्येवाधिकार, कर्मण्य एव अधिकारस्ते। तो दिस फर्स्ट जो लाइन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है माँ फलेषु कदाचना, तुम्हें कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ये पॉइंट सबको खटकता है, ये कैसे हुआ कि मैं काम करूं और मुझे इसका फल का अधिकार नहीं है? हाउ इज दैट फेयर? ये तो ठीक नहीं है कि मैं कर्म करूं तो मुझे फल मिलना चाहिए। तो भगवान क्यों कह रहे कि तुम कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो? ये तो हमको डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? माँ कर्म फल हेतुर्भूर, तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो। जो तुम कर्म करते हो, तुमने कुछ कर्म किया, जैसे तुमने पढ़ाई की, एग्जाम के लिए पढ़ाई की, और तुम्हें फर्स्ट रैंक आ गया है, तुम अपने आप को उसके कारण मत समझो कि मैंने पढ़ाई की और मुझे नंबर आ गए। यू आर नॉट द कारण। ये भी हमको डाइजेस्ट नहीं होता। अरे मैंने किया है, मैंने ये किया है तो मुझे फल मिला है, तो मैं ही तो कारण हूँ। तो हम ऐसे सोचते हैं, भगवान कहते हैं नहीं। तो इसका हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और चौथा पॉइंट ये है माते संगोष्ठ अकर्मणि, यू नो ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। कि अच्छा, हम सोचते हैं अगर मैं कर्म करूं, मैं फल का अधिकारी नहीं हूं, तो फिर मैं कर्म करूं क्यों? वाई शुड आई डू समथिंग? मुझे अगर कर्म का फल भी मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं कर्म करूं क्यों? मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसे सोच सकते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं फोर्थ पॉइंट, तुम कर्म ना करना भी नॉट करेक्ट। तो ये 4 पॉइंट है इस श्लोक में। तो जैसे मैंने कहा था, ये जो श्लोक है बहुत कॉमन है, और लोग इसको खूब रिपीट करते हैं। गीता में लिखा है कर्म करो। तो जो भी हम लोग कर्म करते हैं, बोलते हैं बस मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे मंदिर नहीं जाना, मुझे भजन नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि गीता में लिखा है कर्म करो, तो मैं कर्म कर रहा हूँ। राइट? बट ये गलत है। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कर्म करो। कर्म कौन सा है, फर्स्ट हमको ये डिसाइड करना है कि कर्म कौन सा है। कुछ भी कर्म करे ऐसे नहीं कहा है। जैसे मैंने कहा था, जैसे शास्त्रों में प्रिस्क्राइब किया हुआ है वही कर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत युद्ध में अर्जुन को भगवान ने बताया कि युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है। अच्छा, दुर्योधन भी वहां पे था, दुर्योधन भी युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन भी क्षत्रिय थे। तो अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन भी युद्ध कर रहे थे, तो उनके दोनों कर्म में अंतर क्या है?
मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका उत्तर, ये क्वेश्चन है। दुर्योधन भी फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, अर्जुन भी लड़ाई कर रहे थे, दोनों कर्म कर रहे थे, वो दोनों शास्त्र के हिसाब से कर रहे थे, दोनों क्षत्रिय थे, दोनों फाइटिंग कर रहे थे। तो उन दोनों के कर्म में फिर डिफरेंस क्या है? एनी आंसर? मैम, या। माता जी, हाँ मुझे पता नहीं मैं गलत या सही हूँ, पर मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ। जैसे कि दुर्योधन और कौन, एक और कौन था? दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन और अर्जुन जब लड़ाई कर रहे तो दोनों लड़ाई कर रहे, वो एक्चुअली कर्म कर रहे हैं। हम्म। और जो लड़ाई करने के समय वो एक दुर्योधन को वो उसका उनका लैंड चाहिए, तो उसके लिए बहुत फाइट कर रहे हैं। वो वेरी ही गुड। कर्म कार्य हाँ। यस। वेरी गुड, थैंक यू तुषारा। उसमें फर्क ये है, दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई कर रहा है। दुर्योधन फाइट कर रहा है अपने लिए, और अर्जुन फाइट कर रहा है कृष्ण के लिए। भगवान ने, अर्जुन तो लड़ाई करना नहीं चाहता था, वो तो युद्ध से जाना चाहता था। उसने कहा था, पहले अध्याय में कहा था कि मुझे न राज्य चाहिए, न मुझे सक्सेस चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। अर्जुन सेड दैट ही वाज रेडी टू स्टॉप फाइटिंग। बट भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम लड़ाई करो। तो अर्जुन लड़ाई कर रहा था भगवान के लिए, अपने लिए नहीं कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। तो हमारा, हम बाहर से देखें तो कर्म सेम है, सुपरफिशियली दोनों कर्म सेम है, बट उनमें बहुत अंतर है। जो मेन अंतर है, आप किस उद्देश्य से कर्म कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो इन दिस वर्स, यहाँ तो ये बात स्पष्ट नहीं है, पर आगे जब हम जाते हैं, अभी हम दूसरे अध्याय में है, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय, चैप्टर 3, 4, 5 इज ऑल अबाउट कर्मा। तो हम ये तीनों चैप्टर में हम यही पॉइंट, ये कर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि गहना कर्मणो गति, कर्म को समझना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उसमें बहुत से इंट्रिकेसीज हैं। तो कर्म को समझना इजी नहीं है, तो इसलिए भगवत गीता में 3 चैप्टर पूरा कर्म के बारे में भगवान डिटेल में बताते हैं। तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो कर्म में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, अभी मैं ये जो जूम में गीता के बारे में बता रही हूँ, बाद में इसको यूट्यूब में अपलोड करूंगी, राइट? तो मैं वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर रही हूँ। तो वैसे यूट्यूब में सैकड़ों, हजारों, लाखों वीडियोस हैं, लोग अपलोड करते हैं। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? क्योंकि मैं ये कर रही हूँ भगवत गीता का प्रचार करने के लिए, भगवान कृष्ण के मैसेज का प्रचार करने के लिए। तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म है, इसमें कोई कर्म बंधन नहीं है। मैं कर्म बंधन में नहीं पड़ रही हूँ, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की सेवा में कर रही हूँ। पर जो अपने आप के लिए करने में मुझे यश चाहिए, मेरा नाम टॉप में आएगा, जो अपने लिए कर्म करते हैं वो कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है, राइट? अच्छा, अब मैं ये इससे थोड़ा हटके एक बात कहती हूँ। तो एक श्लोक में क्या है, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचना, तुम अपना कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। ये हम कैसे एक्सेप्ट करें? हाउ इज दैट फेयर? तो इसलिए मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो हम अभी हमने ये ह्यूमन बॉडी, मानव देह हमको मिला है। इमेजिन करो, अगर आप पैदा नहीं होते, अगर आप पैदा नहीं होते, इफ यू वर नॉट बॉर्न, आप क्या करते? आप क्या करते? कहाँ जाके कंप्लेंट करते? अगर आप पैदा नहीं होते तो आप कहाँ जाके कंप्लेन करते? नथिंग, कुछ नहीं करते।
राइट। ये बहुत गहरी बात है। हम लोगों ने अपना लाइफ भी टेक फॉर ग्रांटेड, अंग्रेजी में कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। बस मिल गया मेरा, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ, मेरे आई एम डूइंग इट। पर अगर आप पैदा नहीं होते तो कहाँ जाके कंप्लेन करते? कहीं नहीं। तो ये जो शरीर आपको मिला है, ये जो मानव शरीर आपको मिला है, इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। शास्त्र इसको कहते हैं ऋण, ऋण कहते हैं। और बहुत ऋण होते हैं। एक है पितृ ऋण, पितरों का ऋण, देवता ऋण, ऋषि ऋण, ऐसे बहुत ऋण होते हैं। तो हम अगर कोई भी कर्म करते, छोटे से छोटा कर्म भी हम करते हैं, उसके पीछे बहुत लोगों का योगदान है। अब मैं उदाहरण के लिए बोलती हूँ, छोटा सा कर्म, मैंने जाके कृष्ण के लिए, मेरे को ऑफर करने के लिए एक फूल तोड़ दिया, झाड़ से एक फूल तोड़ा। और या तो पानी, कहते हैं ना भगवान गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। तो मुझे फूल या पत्ता या जल मुझे ऑफर करो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। राइट। अच्छा, तो मैं ये फूल तोड़ के भगवान को ऑफर करती हूँ, छोटा सा कर्म, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये फूल कहाँ से आया? मैं भगवान को फूल ऑफर कर रही हूँ, फूल कहाँ से आया? आप कहोगे कि मैंने उगाया है, मेरा गार्डन से मैंने फूल निकाला है अच्छा, गार्डन में फूल कहाँ से आया? आपने फैक्ट्री में बनाया या नहीं? उसका जो बीज है, फूल का जो बीज है, सीड है, वो प्रकृति से आया है। राइट। और आपने अपने गमले में डाल दिया, उसमें मिट्टी डाला, मिट्टी कहाँ से आया है? प्रकृति से आया है। आपने मैन्युफैक्चर नहीं किया। उसको पानी दिया, पानी कहाँ से आया है? प्रकृति से आया है। पानी लैब में तो नहीं बनाना, पानी भी प्रकृति से आया, ठीक है। अच्छा, ये जिस हाथ से मैं काम कर रही हूँ, ये शरीर कहाँ से आया? पंच महाभूत से आया है। पंच महाभूत, आकाश जल अग्नि, पंच महाभूत से शरीर बना है। मैंने खुद अपना शरीर क्रिएट नहीं किया, मुझे ये शरीर गिफ्ट में मिला है, यूज करने के लिए मिला है, थोड़े टाइम के लिए। तो शरीर भी प्रकृति ने दिया है। जो पूरा जो पौधा मैंने उगाया है, मिट्टी पानी सब प्रकृति से आया है। तो प्रकृति यानी कि देवी देवता इसका मेंटेनेंस करते हैं। देवी देवता जो है भगवान के अंग होते हैं। इंद्र देवता वर्षा करता है, रेन, तब जाके रेन्स होता है, तो पौधे उगते हैं और फूल आता है। वैसे और अनेक देवता है, वरुण देवता, सूर्य देवता। सूर्य देवता जब सूरज की रोशनी देते हैं तब जाके प्लांट आता है। और जो मैं शरीर का जो मेरा ऊर्जा है, वो कहाँ से आता है? भगवान से आता है, भगवान कृष्ण जो अहम बीज पिता, मैं सभी लिविंग एंटिटीज, सो सभी सभी का मैं उनका पिता हूँ, भगवान गीता में कहते हैं। तो जो भगवान हमें बॉडी दिए हैं, पूरा प्रकृति का ऑल अरेंजमेंट किया, तब जाके मैंने फूल तोड़ा। वो फूल तोड़ने की शक्ति भी वो भगवान ही देते हैं। जिसको पैरालिसिस हुआ है उनको वो तो एक पलक भी नहीं छपक सकते। हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का भी पूरा कंट्रोल देवी देवता करते हैं। आपको पता है? Our body is controlled by Devi Devta, who is controlled by Krishna. Ultimately, Krishna is the controller. Krishna gives the power to Devi Devta, who gives us power. तो कृष्णा देवी देवता को पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, और वो हमको एनर्जी देते हैं जिससे मैं अपना हाथ पैर हिला सकूं। अपने पल को भी छपकने के लिए मुझे वो एनर्जी भगवान से आती है, ठीक है। तो ये छोटा सा जो एक्शन है, मैंने फूल तोड़ तोड़ के भगवान को ऑफर किया, उस एक्शन में कितने लोग इन्वॉल्व है, आप समझ रहे हो? टू डू अ स्मॉल वर्क, आई नीड हेल्प ऑफ सो मेनी पीपल। तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? एक है, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, वो है इच्छा।
तो जीव को एक ही कंट्रीब्यूशन है, इच्छा, इच्छा शक्ति। यानी कि मैंने डिजायर किया, आई डिजायर, मैंने इच्छा किया, वो ही मेरा कंट्रीब्यूशन है। कि मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान को एक फूल चढ़ाऊं, वो इच्छा मेरे मन में आई, वो मेरा है। बाकी पूरा जो कर्म है 99%, वो कोई और कर रहा है। देवी देवता कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है। तो मेरा 1% ही कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। नहीं तो हम सोचेंगे दिस इज नॉट फेयर, हम यही सोचेंगे आई डिड ऑल द वर्क, तो मुझे इसका फल क्यों नहीं अधिकारी है। इसीलिए बिकॉज हमारा कंट्रीब्यूशन इज 1%, बाकी 99% दूसरा कोई फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है हमको कर्म करने के लिए, तब जाके हम कर्म कर रहे हैं। कोई भी एक्शन लो, दिस इज द रियलिटी। इसलिए कहते हैं कि आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल के आप अधिकारी नहीं हो। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। आई एम नॉट द कॉज ऑफ द रिजल्ट। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, एग्जाम में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको फर्स्ट रैंक आया या आप पास हो गए, कुछ भी हो गए, तो आप सोचते हो कि मैंने किया है। नहीं, आपको ये सब फैसिलिटी जब आपको दिया है, बुद्धि कहाँ से आया? भगवान ने दिया है, तब आपको रिजल्ट मिला। तो आप अपने आप को कर्म के कारण मत, रिजल्ट का कारण मत समझो। यू आर नॉट द कॉज ऑफ द रिजल्ट। समझ रहे हो ना? आपने इच्छा किया है और भगवान ने ये सब फैसिलिटी किया, तब जाके वो रिजल्ट आया। इसका पूर्ण पूर्ण श्रेय आपको नहीं है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है? कर्म ना करना भी नॉट पॉसिबल। नहीं, कर्म ना करने में कभी आसक्त हो तो हम सोचेंगे अगर मुझे कुछ मिलने, मैं किसी रिजल्ट या फल के अधिकारी नहीं हूं तो कर्म क्यों करूं? ये भी गलत है। क्योंकि बाद में अगले चैप्टर्स में भगवान कहते हैं कि कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकता, नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम लोग हमेशा श्वास लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, राइट? इवन सोते हुए भी हमारे ऑर्गन्स चलते रहते हैं, राइट? तो कर्म ना करना इज नॉट पॉसिबल। हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म चलता रहता है। अगर कुछ भी नहीं करो, मैं बैठी रही हूँ, तो मेरे मन में इतने सारे विचार आते रहते, वो भी कर्म है। तो ना, कर्म ना करना पॉसिबल नहीं है। तो ये चार पॉइंट है ये श्लोक का। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, न कर्म फल हेतुर्भु माते सांगोस्त्व अकर्मणि। तो हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल के हम अधिकारी नहीं है। और क्यों नहीं है? अभी आप, मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमारा कंट्रीब्यूशन ओनली 1%, इसलिए हम वो पूरे जो फल के अधिकारी नहीं है। तो अधिकारी कौन है? अब ये प्रश्न आता है। अधिकारी भगवान है। अधिकारी कर्म के जो फल के अधिकारी भगवान है। इसीलिए हम हर चीज, जब हम कृष्ण भावना में आते हैं, हम हर चीज को भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं। इसका प्रैक्टिकल मैं बोलती हूँ। जैसे अभी हम जॉब करते हैं, अभी प्रैक्टिकली अभी हम जॉब करते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो क्या है जॉब में जो हमको मिलता है, ये नहीं कि हम 100% सैलरी मंदिर को दे दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमको अपना भी चलाना है। तो उसका एक परसेंटेज आप जब भगवान को देते हैं, तो आपने जो जॉब किया है उसमें आप कर्म बंधन में नहीं फंसते। नहीं तो क्या होता है, हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हम कर्म बंधन, ये जो वर्ड है कर्म बंधन, उसमें हम फंस जाते हैं।
हमारा रिपीटेड जन्म मृत्यु क्यों होता है? रिपीटेड क्यों होता है? क्योंकि हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। अगर मैंने कोई भोजन बनाया अपने लिए, अब मुझे खाने के लिए मैंने बनाया, तो मैं कर्म बंधन में फंस गई। पर वही चीज मैंने बनाया कृष्ण के लिए, और कृष्ण को मैंने ऑफर किया, और उसका जो प्रसाद मैंने खाया, तो मैं कर्म बंधन में नहीं फंस रही। समझ रही हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम किस उद्देश्य से कर्म करते हैं। अगर आपने अपने, जो आपका जो लक्ष्मी है, आपका सैलरी का एक परसेंटेज आपने भगवान को दिया, तो आपने जो भी आपने जॉब किया है, वो टाइम कृष्ण कृष्ण के लिए माना जाएगा। समझ रहे हो? आपने 9 से 5 काम किया है, जॉब किया है, उसमें से एक परसेंटेज जब आप कृष्ण को देते हो, तो वो टाइम जो 9 to 5 आपने जॉब में काम किया, दैट विल बी रिगार्डेड एज सेवा। जरूरी नहीं है जो मंदिर में आरती करता है, घंटी करता है, वही भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ऑफिस में काम कर रहे हैं और उसमें जो उसको सैलरी मिलता है, वो जब भगवान के लिए वो एक परसेंटेज भगवान के लिए देता है, तो वो जो ऑफिस में काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वो भी कृष्ण की सेवा ही कर रहे हैं। तो किस उद्देश्य से आप करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये श्लोक के लिए टाइम है, मैंने टाइमर रखा है अभी। जूम सेशन थोड़ी मिनट में खत्म होगा। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये, जैसे मैंने कहा, ये बहुत मिसअंडरस्टूड श्लोक है। 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो इसमें आपको कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो बताइए। मैम, या, माता जी मुझे डाउट है। हाँ बताइए। मैम, जब मैं आई थी वो कुछ स्लाइड कर्मा विस्तार अकर्मा कुछ था मैम, तो वो तीन हम्म। बारे में वो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या मैम? क्योंकि मैं नहीं थी क्लास में। हाँ, अभी टाइम, अभी देखती हूँ अभी। लेट मी सी। अगर टाइम है तो क्या आप टीच कर सकते हो मैम? हाँ, ये ये है 3 टाइप के हाँ, ये कर्म। वाला। हाँ, वन इज कर्म, जो शास्त्र ने बताया आपको करना चाहिए, आपके जहाँ आपके जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, कर्मा। इफ यू आर ए स्टूडेंट, पढ़ाई करना आपका कर्म है, हाँ। दैट इज कर्मा। विकर्म है जो अपने हिसाब से अपने मन मर्जी कर्म करना, मुझे जो मन किया मैंने किया, वो विकर्म है, दैट इज रॉन्ग। थर्ड इज अकर्मा, नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना, वो भी गलत है। अकर्म भी गलत है, विकर्म भी गलत है, जो सही है वो कर्म है। हाँ, इज यस दैट मैम। क्लियर? यस मैम। या, सो दिस इज इट। थैंक यू मैम। ऑलराइट, आई होप दिस वर्स इज क्लियर। सबको ये श्लोक समझ में आया? यस मैम। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले श्लोक 2.48। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू माता जी। कृष्णा। थैंक यू। थैंक टेक यू। केयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।